बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 15 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 15 फॉरगिवनेस एंड फॉरगिविंग अदर्स। फॉरगिवनेस माफ़ी मांगना, एंड फॉरगिविंग अदर्स और दूसरों को माफ़ करना। फॉरगिवनेस एंड फॉरगिविंग अदर्स यानी माफ़ी मांगना और दूसरों को माफ़ करना। आगे चलते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी हासिलाते ताल्लुम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद बच्चे क्या कुछ सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बातें सीख सकें। रिकग्नाइज पहचान करना, व्हाट दे से कि वो जो कहते हैं, एंड डू और करते हैं। कैन हर्ट अदर्स वो दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। एंड व्हाट अदर्स डू और जो दूसरे करते हैं, एंड से और वो कहते हैं, कैन हर्ट देम वो उनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। जैसे टेलिंग लाइज झूठ बोलना, पुशिंग अदर्स दूसरों को धिक्का देना, बुलिंग यानी बदमाशी करना या गुंडागर्दी करना या किसी को तंग करना। यूजिंग डेरोगेटरी वर्ड्स तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल। डेरोगेटरी वर्ड्स यानी तौहीन आमेज अल्फाज। तो इस पॉइंट में हम सीखेंगे कि हम जो करते हैं या जो कहते हैं वो दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, और जो दूसरे लोग करते हैं और कहते हैं वो हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं। जैसे किसी से झूठ बोलना, ये उनको तकलीफ पहुंचा सकता है। पुशिंग अदर्स दूसरों को धिक्का देना। बुलिंग यानी किसी को तंग करना। यूजिंग डेरोगेटरी वर्ड्स तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल करके किसी को तंग करना, इससे दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है, और अगर कोई दूसरा ये काम करे तो हमें तकलीफ पहुंच सकती है। सेकेंड पॉइंट, रिकग्नाइज पहचान करना दैट मिस्टेक्स की गलतियां आर अ नेचुरल आउटकम ऑफ लर्निंग, कि जो गलतियां हैं ये सीखने का कुदरती तरीका है, यानी हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। एंड नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट, और हमें अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। और टू मेक फन ऑफ, या ना ही हमें किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। इस पॉइंट में बताया गया है कि गलतियां करना ये कुदरती बात है, इससे हम सीखते हैं। हमें अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, ना ही अगर कोई गलती करे तो उसका मजाक उड़ाना चाहिए। रिकग्नाइज दैट मेकिंग फन ऑफ अदर्स, इस बात की पहचान कि दूसरों का मजाक उड़ाना कैन कॉज डिस्ट्रेस, ये उनको अजियत पहुंचा सकता है। एंड हर्ट अदर्स, और इससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है, कि जब हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो इससे किसी को अजियत होती है और उनको तकलीफ पहुंचती है। आइडेंटिफाई वेज, उन तरीकों की पहचान इन विच वी कैन रिड्रेस द हर्ट, जिससे हम अपनी गलतियों का अजाला कर सके, यानी तलाफी कर सके। जब हमने किसी को हर्ट किया हो तो हम किन तरीकों से उसको रिड्रेस कर सकते हैं, यानी माफ़ी किस तरीके से मांग सकते हैं। कॉज टू अदर्स, वो तकलीफ जो हमने दूसरों को पहुंचाई होती है। आस्क फॉर फॉरगिवनेस, जैसे हम माफ़ी मांग सकते हैं। से सॉरी, हम सॉरी कह सकते हैं। डू समथिंग स्पेशल फॉर देम, और उनके लिए कुछ ख़ास कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, रिकग्नाइज दैट व्हेन पीपल अपोलोजाइज, इस बात की पहचान कि जब लोग माफ़ी मांगे फॉर देयर मिस्टेक, अपनी गलतियों के लिए, दे शुड फॉरगिव देम, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। कि जब कोई अपोलोजाइज करे यानी माफ़ी मांगे तो हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए। तो ये हमने SLOs पढ़े, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इस लेसन में हम सीखेंगे कि गलतियों की सूरत में हम माफ़ी कैसे मांग सकते हैं, और अगर कोई हमें तकलीफ़ पहुंचाता है और फिर वो हमसे माफ़ी मांगते हैं तो हमें उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 94 की तरफ, और लेसन को स्टार्ट करते हैं। टुडे वाज सारा's फर्स्ट डे एट स्कूल,
आज स्कूल में सारा का पहला दिन था। यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है ये का, के और की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सारा's फर्स्ट डे एट स्कूल यानी सारा का स्कूल में पहला दिन। शी वॉज अपसेट, वो कुछ गमज़दा थी। द टीचर आस्क्ड हर, उस्तानी ने उससे कहा टू सिट कि वो बैठे विद निदा, निदा के साथ। और उसकी उस्ताद ने उससे कहा कि वो निदा के साथ बैठे। एन इल थॉट केम टू नादियाज माइंड, नादिया के जहन में एक बुरा ख्याल आया। इल थॉट बुरा ख्याल, या हम इसको शैतानी भी कह सकते हैं, शैतानी सोच। शी कॉल्ड हर विद बैड नेम्स, कि निदा जो है तो उन्होंने सारा को बैड नेम्स यानी बुरे नामों से पुकारा। सारा बिकेम वेरी सैड, सारा बहुत गमज़दा हो गई। टीयर्स, आंसू। केम इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शी सैट क्वाइटली, और वो खामोशी से बैठ गई। शी कुड नॉट स्टडी ऑल द डे, और इसी परेशानी की वजह से वो पूरा दिन पढ़ नहीं सकी। निदा लाफ्ड एट हर इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, तो जब वो पढ़ नहीं सकी तो निदा जो है तो वो हंसी या उसने मजाक उड़ाया सारा का इनएबिलिटी, उसकी नाअहलियत पर, टू रिस्पॉन्ड कि वो जवाब दे, कि जब वो परेशान थी वो पढ़ नहीं सकी तो वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी, और इसी नाअहलियत की वजह से निदा ने उसका मजाक उड़ाया। When the school closed, जब स्कूल बंद हो गया यानी छुट्टी हो गई, सारा वेंट होम क्वाइटली, तो सारा खामोशी से घर वापस गई। नेक्स्ट डे, अगले दिन। अब यहाँ से अगले दिन की स्टोरी स्टार्ट हो गई है। When both came to the class, जब दोनों क्लास में वापस आए यानी सारा और निदा, there were still ill thoughts on नादिया's face, तो नादिया के चेहरे पर अभी तक वो बुरे ख्यालात यानी वो शैतानी सोच उसके चेहरे पर अभी भी जाहिर थी। सारा सेट सलाम टू हर, सारा ने उसको सलाम किया। एंड सेट विद हर, और उसके साथ बैठ गई क्योंकि टीचर ने उसको कहा था कि वो निदा के साथ ही बैठेंगी। टुडे, आज, वॉज उर्दू टेस्ट, उर्दू का टेस्ट था। निदा ओपन हर बैग, निदा ने अपना बैग खोला। एंड कुड नॉट फाइंड हर पेंसिल इन द बैग, और उसके बैग में उसको अपनी पेंसिल नहीं मिली। तो यहाँ तक की स्टोरी हमने क्या पढ़ी। आज सारा का स्कूल में पहला दिन था। उस्ताद ने सारा से कहा कि वो निदा के साथ बैठे। निदा के जहन में अचानक ही बुरे ख्यालात आए यानी उसके जहन में कोई शैतानी सोच आई। उसने सारा को बुरे नामों से पुकारा। सारा को बहुत अफसोस हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खामोशी से बैठ गई। इसी खामोशी की वजह से सारा पूरा दिन कुछ ना पढ़ सकी और वो जवाब देने के काबिल ना रही। इसी नाअहलियत पर निदा ने उसका मजाक उड़ाया। फिर छुट्टी हो गई तो सारा घर वापस आ गई। फिर अगले दिन जब वो दोनों वापस स्कूल गए तो निदा के चेहरे पर अभी भी वो शैतानी सोच जाहिर थी। सारा ने निदा से सलाम किया और उसके साथ बैठ गई। आज उर्दू का टेस्ट था और जब निदा ने अपना बैग खोला तो उसको अपनी पेंसिल नहीं मिली। नीचे आप देख सकते हैं, आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं। ये है निदा और ये है सारा। आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पर्सनल लाइफ, कि बच्चे अपनी निजी जिंदगी से नरेट, बयान करें, एन इवेंट, कोई वाकया, इन विच दे हैव फॉरगिवन समवन, वो वाकया जिसमें उन्होंने किसी को माफ़ किया हो। और दे हैव आस्क्ड, या फिर उन्होंने कहा हो अदर्स टू फॉरगिव देम, या उन्होंने किसी और से माफ़ी मांगी हो। यहाँ पर एक्टिविटी है कि आप क्लासरूम में बच्चों से पूछें कि क्या कोई ऐसा इवेंट आया है उनकी ज़िंदगी में कि जब किसी ने उनसे माफ़ी मांगी हो और उन्होंने किसी को माफ़ किया हो, या उनसे कोई गलती हुई हो और उन्होंने किसी से माफ़ी मांगी हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या पेश आया है जब आपने किसी को माफ़ किया हो या किसी से माफ़ी मांगी हो। टीचिंग पॉइंट, टेल स्टोरी टू द चिल्ड्रन, बच्चों को कहानी बताइए बाय रीडिंग, पढ़ते हुए, एंड अरेंज रोल प्ले, और रोल प्ले यानी ड्रामा या प्ले अरेंज करवाइए क्लासरूम में बच्चों से और उनको ये स्टोरी प्रैक्टिकली करवाइए। यानी इसी तरह दो बच्चों को बिठाइए और उनके दरमियान इन डायलॉग्स को एक्सचेंज कीजिए। रोल प्ले ये है कि बच्चों से ये किरदार अदा करें, यानी ड्रामा या प्ले करवाएं बच्चों से ताकि वो इस स्टोरी को प्रैक्टिकली परफॉर्म करें।
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 95 की तरफ और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब स्टोरी को हमने छोड़ा था कि जब निदा ने अपना बैग खोला तो उसको अपनी पेंसिल नज़र नहीं आई। शी गॉट वरिड, जब उसको पेंसिल नज़र नहीं आई तो वो परेशान हो गई। सारा ऑफर्ड, सारा ने पेशकश की। हर पेंसिल, अपनी पेंसिल। व्हेन शी सॉ हर वरिड, जब उसने उसको परेशान देखा। तो जब सारा ने निदा को परेशान देखा तो उसने उसको अपनी पेंसिल ऑफर की और निदा ने वो पेंसिल ले ली। निदा गॉट अशेम्ड, जब उसने उसको ऑफर की पेंसिल तो निदा जो है तो वो शर्मिंदा हो गई, अशेम्ड हो गई। शी फेल्ट, उसको ये एहसास हुआ, उसने ये महसूस किया दैट शी ट्रीटेड, कि उसने बर्ताव किया या उसने सलूक किया सारा बैडली, कि सारा के साथ उसने बुरा सलूक किया। बट इवन देन, लेकिन फिर भी। सारा हेल्प्ड हर, सारा ने उसकी मदद की। निदा आस्क्ड सारा टू पर्डन हर, निदा ने सारा से कहा कि वो उसको माफ़ कर दे। सारा फॉरगेव हर, सारा ने उसको माफ़ कर दिया। सारा टोल्ड हर, सारा ने उसको बताया दैट हर मदर, की उनकी अम्मी, उनकी जो वालिदा है, एडवाइज्ड, उन्होंने उसको नसीहत की है दैट फॉरगिवनेस इज़ अ गुड क्वालिटी, कि माफ़ करना एक अच्छी खुसूसियत है। निदा एक्सटेंडेड हर हैंड, निदा ने आगे बढ़ाया अपना हाथ, और फ्रेंडशिप, दोस्ती का। एक्सटेंडेड, आगे बढ़ाना। टू सारा, सारा तक, कि निदा ने सारा के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। सारा सेड, सारा ने कहा वी विल रिमेन गुड फ्रेंड्स, कि अब हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जब निदा ने देखा कि उसके बैग में पेंसिल नहीं है तो वो परेशान हो गई। जब सारा ने निदा को परेशान देखा तो उसने उसको पेंसिल दी। निदा शर्मिंदा हो गई, उसको इस बात का एहसास हुआ, उसने ये बात महसूस की कि उसने सारा के साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी सारा ने उसकी मदद की। निदा ने उससे माफ़ी मांगी, सारा ने उसे माफ़ कर दिया। सारा ने उसे बताया कि उसकी अम्मी ने उसको नसीहत की है कि माफ़ करना अच्छी खुसूसियत है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी आदत है। निदा ने अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया सारा की तरफ, और सारा ने उससे कहा कि अब हम अच्छे दोस्त रहेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टोरी देखी कि किस तरह निदा ने सारा के साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी उसके माफ़ी मांगने पर सारा ने उसको माफ़ कर दिया। नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। वी शुड नॉट हर्ट एनीवन, हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए। हर्ट यानी किसी को तकलीफ पहुँचाना। वी शुड अपोलोजाइज, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। इफ़ बाय मिस्टेक, अगर गलती से, वी हैव हर्ट समवन, हमने किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हो, यानी अगर हमने गलती से किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हो तो हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इफ़ समवन हर्ट अस, अगर कोई हमें तकलीफ़ पहुँचाए, इट इज़ बेटर टू पर्डन, तो बेहतर बात यह है कि हम उनको माफ़ कर दें। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड ट्रीट अदर्स, हमें दूसरों के साथ सलूक करना चाहिए, उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। विद गुड बिहेवियर, अच्छे इखलाक के साथ, कि हमें दूसरों के साथ अच्छे रवैये और अच्छे इखलाक के साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ अच्छी बातें सीखी। दैट वी शुड नॉट हर्ट एनीवन, कि हमें किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए। वी शुड अपोलोजाइज इफ़ बाय मिस्टेक वी हैव हर्ट समवन, कि अगर हमने गलती से किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हो तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। इफ़ समवन हर्ट अस, इट इज़ बेटर टू पर्डन, अगर कोई हमें तकलीफ़ पहुँचाए तो बेहतर ये है कि हम उनको माफ़ कर दें। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड ट्रीट अदर्स विद गुड बिहेवियर, हमें दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। अब हमारे पास नीचे टीचिंग पॉइंट है, टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। नरेट, बयान करें, एनी स्टोरी ऑफ पर्डन, यानी माफ़ करने की कोई कहानी, एंड फॉरबेरेंस, और सब्र तहम्मुल, फ्रॉम द होली लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से माफ़ करने और सब्र तहम्मुल का कोई वाक़या बयान करें।
सीरत इब्न हिशाम से रिवायत है कि फ़तह मक्का के मौके पर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो ये मौका मुसलमानों के लिए इंतकामी नौइयत का भी हो सकता था। मक्का में मौजूद कुरैश ने मुसलमानों के साथ बहुत से जुल्म सितम की बातें की थीं और ये मौका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से इंतकाम लें। मक्का में दाखिल होने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुरैश को जमा किया और उनसे कहा कि जाओ तुम सब आज़ाद हो। आपने मक्का के लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर जुल्म ढाया था। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ कुरैश के लोगों को माफ़ किया बल्कि उन्हें उनकी माजी के गुनाहों से दरगुजर करने का पैगाम भी दिया। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें दूसरों को माफ़ करने और सब्र व तहम्मुल की कई सारी मिसालें मिलती हैं, जिनमें से एक का जिक्र मैंने आपके सामने किया, वो है फ़तह मक्का के मौके पर। इसके अलावा आप अपनी इस्लामियात और उर्दू की बुक्स में और भी मिसालें पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई वाक़या पता है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन मौक़ों पर माफ़ी और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी मौजूद है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 15 का लेसन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 96 की तरफ और इस यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज यानी मश्क। क्वेश्चन नंबर 1, डिड निदा बिहेव, क्या निदा ने बर्ताव किया नाइसली यानी अच्छे तरीके से विद सारा, सारा के साथ इन द क्लास, क्लास में ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन पर, कि जब सारा का पहला दिन था तो निदा ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया या नहीं। तो हमने रीड किया कि निदा ने सारा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तो हम लिखेंगे दैट नो निदा बिहेव्ड बैडली विद सारा। सारा का एस हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ऑन हर फर्स्ट डे, कि सारा के पहले दिन पर निदा ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। नो निदा बिहेव्ड बैडली विद सारा ऑन हर फर्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आर इन प्लेस ऑफ सारा, कि आप क्या करते अगर आप सारा की जगह पर होते। हमने स्टोरी में रीड किया कि जब निदा ने टेस्ट के लिए अपना बैग खोला और उसने पेंसिल निकालनी चाहिए तो उसके बैग में पेंसिल मौजूद नहीं थी। जब सारा ने उसको परेशान देखा तो सारा ने निदा को अपनी पेंसिल दी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करे, आपके साथ बदतमीज़ी करे और उसके बाद उनको कोई ज़रूरत आए तो क्या आप उनकी मदद करेंगे। आई वुड डू द सेम and would treat her nicely. That I would do the same, कि मैं भी बिल्कुल सारा की तरह ही करती यानी निदा की मदद करती। and would treat her nicely, और उसके साथ अच्छा बर्ताव करती। I would do the same and would treat her nicely. Next question, question number 3, have you ever pardoned someone, क्या आपने कभी किसी को माफ़ किया है ऑन मिस्टेक, उनकी गलती पर। हाउ डिड यू फील आफ्टर द पर्डन, और फिर माफ़ करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी किसी को माफ़ किया है और फिर आपकी क्या फीलिंग्स थी यानी आपको कैसा महसूस हुआ। यस, आई फॉरगिव अ फ्रेंड हु accidentally broke my bottle. Afterwards, it made me feel happy. That yes, I forgave a friend, कि जी हाँ मैंने माफ़ किया है अपने एक दोस्त को। वो accidentally broke my bottle, जिन्होंने गलती से मेरी बॉटल तोड़ दी थी। Afterwards, उसके बाद it made me feel happy, यानी उनको माफ़ करने के बाद मुझे खुशी महसूस हुई। Yes, I forgave a friend who accidentally broke my bottle. Afterwards, it made me feel happy.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द बेनिफिट्स ऑफ फॉरबेरेंस. बेनिफिट्स यानी फ़वाइद, फॉरबेरेंस सब्र तहम्मुल के, कि सब्र तहम्मुल के फ़ायदे लिखें यानी उसके क्या फ़वाइद हैं. आपको नीचे 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, 1 बाय 1 इनको लिखते हैं. रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट यानी तनाज़ात को कम करना, कि सब्र तहम्मुल का सबसे पहला फ़ायदा ये है दैट इट रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट, कि ये तनाज़ात को कम करता है. स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, मजबूत रिश्ते. सब्र तहम्मुल का दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे रिश्ते मजबूत होते हैं यानी स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स. थर्ड, प्रोमोट्स हार्मोनी, कि ये सुकून को बढ़ाता है, यानी जब माशरे में सब्र तहम्मुल होगा, लोग एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो वहाँ पर सुकून रहेगा. लास्ट है पीसफुल सोसाइटी, पुरअमन माशरा. जब लोग एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करेंगे तो वहाँ पर अमन रहेगा, सुकून रहेगा. तो यहाँ पर हमने 4 बेनिफिट्स लिखे. रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट, के तनाज़ात को कम करता है. स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, रिश्तों को मजबूत करता है. प्रोमोट्स हार्मनी, सुकून को बढ़ाता है. पीसफुल सोसाइटी, पुरअमन माशरा कायम होता है. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है. टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं. नरेट बयान करें मॉरल स्टोरीज इखलाकी कहानियाँ और इवेंट्स या वाक़यात विद लेसन्स सबक के साथ, यानी कोई इखलाकी सबक. तो टीचिंग पॉइंट में कहा गया है कि बच्चों को इखलाकी कहानियाँ सुनाएं सबक के साथ. जिस तरह आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको चोरी नहीं करनी चाहिए, उनको किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, उनको किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी को धिक्का नहीं देना चाहिए, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए. तो इससे रिलेटेड आप बच्चों को स्टोरी सुनाइए क्लासरूम में और उनसे भी इस तरह की स्टोरी सुनिए. तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है. इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 15 फॉरगिवनेस एंड फॉरगिविंग अदर्स एंड होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे. जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके. थैंक यू.